हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त योगेश शुक्ला। ये हमारी कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग एशिया वाले पार्ट ऑफ सेक्शन को कवर कर रहे हैं। इन द लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो वी हैव डन द माउंटेन ऑफ द एशिया। अभी अपन लोग एशिया की रिवर में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इन द लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो वी हैव डन टिल यांगसी रिवर। यांगसी रिवर जो कि चाइना में है, ठीक है। ये वाला अपन लोगों को चाइना की रिवर हो गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सी रिवर है। सीकियांग सीकियांग रिवर, सीकियांग रिवर, ठीक है। तो कहाँ पे है? चाइना में बहती है। उसके बाद इसका फैक्ट, इसमें कुछ नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे क्योंकि इसमें फैक्ट है, फैक्ट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये इंड हो गया, ठीक है। ये सब तो आपको मैप देख के समझ में आ जाएगा, लेकिन इसमें और कुछ, जैसे ये सिल्क चाइना में होती है, उसके रिवर के मतलब ये रिवर किससे कनेक्टेड है? सिल्क प्रोडक्शन से कनेक्टेड है। तो सिकियांग रिवर कहाँ है? हाँ, चाइना में है। ये देखो, ये है सिकियांग रिवर। सिकियांग रिवर ये है। और इसका ये मुहाना का है, साउथ चाइना सी इसका मुहाना है। यहाँ पे ताइवान के पास ये इसका मुहाना है, ठीक है। साउथ चाइना सी। तो सिकियांग रिवर ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, मेकांग रिवर। मेकांग मेकांग नदी इसका ओरिजिन क्या है? तिब्बत का पठार इसका ओरिजिन है, ठीक है। किन देशों से ये गुजरती है? पहले मैप में देखते हैं मेकांग रिवर कहाँ है। मेकांग रिवर, ये देखो, ये है मेकांग रिवर। ये म्यांमार, लाओस, ठीक है, ये सब यहाँ से थाईलैंड, कंबोडिया, और ये इस जगह से ये बह रही है। ये आप एटलस में भी देखोगे तो ऐसा ही होगा। एटलस में एक बार देखते हैं। ये देखो, ये है मेकांग रिवर, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से फ्लो कर रही है। इसका देखते हैं किस किस कंट्री में ये फ्लो करती है। तो ये कहाँ फ्लो करती है? चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। ओके। आ, मुझे लगभग सब कवर करना पड़ेगा। इट्स अप टू यू कि आपको क्या अपने नोट्स में लिखना है, क्या नहीं लिखना है। आप जो लिखना चाहे वो लिखे, जो इग्नोर करना है वो इग्नोर करे, ठीक है। तो मेकांग रिवर किस उसमें बैठती है? चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। अब ये देख सकते हो, अगर मैप ये थोड़ा सा लाइट है, इस वजह से मे भी समझ में ना आ रहा हो, बट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये चाइना, चाइना हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड, कंबोडिया, यहाँ तक का, ये वियतनाम तक का आती है, ठीक है। ये वियतनाम से जो ये है वियतनाम तक आ रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक और फैक्ट, लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। उसके बाद लाओस और थाईलैंड के बीच में ये नेचुरल बॉर्डर बनाती है। विच रिवर? ये देखो, यहाँ पे मैप में भी दिख रहा है, यहाँ पे ये लाओस है, ओके। ये थाईलैंड है, ये लाओस है। यहाँ पे देखो, ये नेचुरल बॉर्डर बना रही है, ठीक है। विच रिवर मेक नेचुरल बॉर्डर बिटवीन लाओस एंड थाईलैंड? दैट इज मेकोंग रिवर। उसके बाद हो गया। उसके बाद देखते हैं चाओ फ्राया रिवर। क्या नाम है? चाओ फ्राया रिवर। कहाँ फ्लो करती है? थाईलैंड में। कहाँ फ्लो करती है? थाईलैंड में फ्लो करती है। मुहाना क्या है? गल्फ ऑफ थाईलैंड। मुहाना क्या है? गल्फ ऑफ थाईलैंड। बैंकॉक इसी रिवर के किनारे लोकेटेड है,
जो थाईलैंड की फेमस सिटी है बैंकॉक, ठीक है, कैपिटल जो इसी रिवर के किनारे लोकेटेड है। अब देखते हैं चाओ फ्राया किधर है। ये है यहाँ पे चाओ फ्राया। यहाँ पे लोकेटेड है चाओ फ्राया। अच्छा, मैप में लोकेट करने से ये फायदा है कि आपको कौन सी रिवर नॉर्थ में कौन ईस्ट में है, आपको ये पता चल रहा है, ठीक है। मे बी कोई रिवर एग्जैक्ट अब पाथ वे, जैसे ये मेकॉन्ग रिवर का जैसे एग्जैक्ट पाथ वे बनाना थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी पता चल रहा है। जैसे ये पता चल रहा है कि पहले इधर अगर ऐसे अरेंजमेंट देखते हैं, अपन लोग अरेंजमेंट देखते हैं वेस्ट टू ईस्ट का, ठीक है। तो पहले है ये इरावती, फिर है साल्विन रिवर, फिर है चाओ फ्रायो, ठीक है, फिर है ये मेकॉन्ग रिवर। तो ये अपने को पता होगा। तो चाओ फ्रायो रिवर कहाँ है? चाओ फ्राया नदी, चाओ फ्राया नदी कहाँ है? थाईलैंड में है। मुहाना का है गल्फ ऑफ थाईलैंड, और बैंकॉक इसी नदी के किनारे लोकेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट है साल्विन रिवर। साल्विन रिवर म्यांमार में बहती है, लॉन्गेस्ट रिवर इन म्यांमार भी है, ठीक है। ये देखो, ये है साल्विन साल्विन रिवर जो कि म्यांमार में है। ये है साल्विन रिवर जो म्यांमार और बर्मा वाले रीजन में बह रही है। वैसे एग्जैक्ट यही लोकेशन है, ठीक है। स्टिल यू वांट टू गो थ्रू एटलस, आप एक बार एटलस में भी देख सकते हैं। अच्छा, इससे केवल प्रिंटेबल मैप से ये है कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा एटलस में कि कौन चीज कहाँ लोकेटेड है, ये बात है बस। आपको ऐसे फील करोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो साल्विन रिवर हो गई। साल्विन रिवर कहाँ है? म्यांमार वाले रीजन में है। उसके बाद इरावती। इरावती कहाँ है? इंग्लिश में भी नाम लिखा हुआ है, हिंदी में भी, जिसको जिसमें लिखना है वो लिख ले, दोनों में लिखना हो दोनों में लिखो। म्यांमार की लाइफलाइन रिवर भी कहते हैं इरावती को, म्यांमार की लाइफलाइन रिवर भी कहते हैं। इरावती कहाँ है? ठीक है, यही म्यांमार में है, यहाँ है इरावती। ये देखो, ये वाला सेक्शन दिख रहा है, ये वाला सेक्शन, ये है अपना इरावती रिवर जो कि म्यांमार में लोकेटेड है। ओके, अब ये वाली सारी कंप्लीट हो गई। कौन कौन सी? मेकॉन्ग हो गई, चाओ फ्राया, साल्विन, इरावती, ठीक है। मेकॉन्ग, चाओ फ्राया, साल्विन और इरावती। ओके, इरावती हो गई। अब ये अपना मिडल ईस्ट वाली रिवर देखते हैं, ये वाली, ये वाली रिवर, ये वाली रिवर कवर करते हैं। ओके, पहले अपन लोगों ने कौन सी रिवर कवर करी? ये वाली रिवर। उसके बाद ये ये वाला सेक्शन कवर किया। ओके, ये होंगो यांगसी वाला, फिर ये वाला सेक्शन कवर किया। अब कौन सा बचा है जो इम्पोर्टेंट? देखो, रिवर बहुत सारी होंगी लेकिन सब नहीं कवर कर सकते। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रिवर है अपने को बस वही कवर करना है। ओके, तो अब देखते हैं सिर दरिया, सिर दरिया रिवर, सिर दरिया रिवर, सिर दरिया रिवर कहाँ है? टी, कौन कौन सी कंट्री में बहती है? के टी जे के कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। यहाँ पे है आपकी ये सिर दरिया। ये देखो, ये वाला सेक्शन गया है सिर दरिया का। यहाँ पे है अरल सागर। अभी जब हम लोग ये एशिया की वाटर बॉडी पढ़ेंगे तो उसमें अरल सागर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है? अरल सागर कहाँ है? ये अपना इधर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान वाले रीजन में आ रहा है, ठीक है। और ये है आमू दरिया रिवर, ये है सिर दरिया रिवर,
और ये है अपनी आमू दरिया रिवर। ओके, तो देखते हैं, ये कंट्री पता होना चाहिए किस किस कंट्री में आ रही है। ये मैप थोड़ा लाइट है, इस वजह से मे भी दिख ना रहा हो, तो आप अगर नहीं दिख रहा तो आप एटलस के थ्रू भी जा सकते हैं, आपको हिंट मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सिरदरिया कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। अमू दरिया कहाँ है? अमू दरिया है तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये मिडल ईस्ट वाली कंट्री है। ठीक है, तो ऐसे भी इसको याद करना, एक तो इस तरह से याद कर लो, टीजे के टीजे एटी। तजाकिस्तान, उज उज जैसे उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। बाकी आपको किसी और तरीके से याद करना मिल रहा हो, बेटर उससे याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम था केवल कंट्री बताना। ओरिजिन क्या है सिरदरिया का? ओरिजिन है ये तियनसान पर्वत। इसका आमू दरिया का ओरिजिन क्या है? आमू दरिया का ओरिजिन है ये पामीर पर्वत माला। ठीक है, मुहाना क्या है? सिरदरिया और आमू दरिया का मुहाना क्या है? अरल सागर। अरल सागर क्या है? ये इसका मुहाना है जहां ये दोनों नदी मिलती हैं। अभी लेटेस्ट में ये सागर सूख गया था। ठीक है, तो न्यूज में था। ओके, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, फिर ये तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब नेक्स्ट देखते हैं टिग्रिस रिवर। टिग्रिस रिवर, टिग्रिस रिवर, इसको और भी नाम है इसके, ये यूफ्रेटस नदी और फरात नदी। कहाँ कहाँ है? तुर्की, सीरिया, इराक। इसमें नहीं है फील है। ओके, ऐसे देखते हैं यहाँ पे। मुहाना पहले देखते हैं, मुहाना फारस की खाड़ी। टिग्रिस और ये दोनों नदी असबा अलब नदी में मिलती हैं। ओके, सॉरी सॉरी। टिग्रिस रिवर और यूफ्रेटस नदी, दोनों नदी अलब में नदी में मिलती हैं। ठीक है, ये टिर्गिस आती है, इधर से यूफ्रेटस आती है, और ये अलब है यहाँ पे मिलके ये फारस की खाड़ी में मिल जाती है। तो इसका मुहाना क्या हुआ? फारस की खाड़ी। ओके, फारस की खाड़ी इसका मुहाना हो गया। तो अपना ये रिवर वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। बाकी कोई और इम्पोर्टेंट रिवर न्यूज में हो, ठीक है, तो अपना उसको भी मैप में फिल कर सकते हो। प्रिंटेबल मैप है आपका, उसमें मार्क कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट अपन लोग कोई और, इसी अभी तो एशिया चल रहा है, एशिया कोई वाटर बॉडी अभी और कोई सेक्शन कवर करेंगे। तो थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। थैंक यू।